हेलो एंड स्वागत है मेरी सोल फैमिली का एक बार फिर से एक नई और प्यारी सी रीडिंग में। देखेंगे आज के आपके पार्टनर आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए, मन में पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। थैंक यू सो मच। ब्लेम, अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। ऐसा कौन सा मैसेज है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं और वो कह नहीं पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, करेज आ गया है, ग्रोथ आ गया है, ब्लेम है, यहाँ पे ग्रीफ है। अच्छा, हमारे पास है फेलियर। एक कार्ड और लेंगे, हमें एक कार्ड और चाहिए। प्लीज़ अपने पार्टनर पे मेडिटेट कीजिए। ओके, वरी। देखिए अगर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी बताऊं, इस वक्त वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। देखिए करेज आया है, ग्रोथ है, ब्लेम है, वरी है, फेलियर है, ग्रीफ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वरी और ग्रीफ के बारे में। देखिए वरी और ग्रीफ तब होता है जब इंसान अपने ही एक्शंस को लेके, पास्ट के एक्शंस को लेके परेशान हो, और ग्रीफिंग भी तब होती है जब उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ सिवियर सा लॉस हो गया हो। कुछ इस टाइप की एनर्जी है आपके पार्टनर के मन में। इस वक्त करेंटली वो बहुत ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं अपने कंधों पे, अपने दिल पे और अपने दिमाग पे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जाने अनजाने में, गुस्से में आकर उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं आपके साथ और ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसकी सज़ा, जिसका असर आज तक उन पे पड़ रहा है। माना कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, माना कि आपने उनका इंतज़ार किया, बट वो अभी तक नहीं आ रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली इसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, उदास है अपनी खुद की लाइफ में। क्योंकि देखिए इंसान आएगा तभी जब उसको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, इंसान तभी आएगा जब वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होगा, खुद के अंदर करेज होगा, जिसकी मुझे कमी उनमें दिख रही है। करेज की ज़रूरत है क्योंकि अभी उनकी करंट एनर्जी कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत ज़्यादा दुखी, सैड, कंज्यूम्ड, हारे हुए, थके हुए। सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ करने से पहले उनको बार बार ये चीज़ सोचनी पड़ रही है कि कहीं मेरा ये एक्शन, कहीं ये मूव मेरा गलत ना पड़ जाए। क्योंकि उनको तो आदत है कि हर चीज़ को हासिल करने की, हर चीज़ को पा लेने की। तो उनको कहीं ना कहीं एक फॉल्स रियलिटी उनके मन में बन गई है कि व्हाट इफ़ अगर मैंने अपने पर्सन को अप्रोच किया और वो मुझे ठुकरा देते हैं। उनकी ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाएगी। उनके दिल में एक तसल्ली है, एक झूठी तसल्ली ही सही, कि आप उन्हें हो सकता है कि एक्सेप्ट कर लें, या फिर आपके दिल में आज भी उनके लिए फीलिंग हो, कहीं वो उम्मीद भी ख़त्म ना हो जाए। इसके बारे में आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। फेलियर, देखिए जैसे कि मैंने बोला कि उनको फेलियर का बहुत ज़्यादा डर है। उनके मन में ये सारी चीज़ें चलती रहती है कि अगर मैं करेज जुटा के आगे की ओर गया या गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रपोज़ल का मुझे फेलियर हो जाए। मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सामने से उन्हें रिजेक्ट कर दे, या फिर उनके पास आने से, या फिर उनकी लाइफ में अब रहने से मना कर दे। एक्चुअली वो सोच रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग। देखिए उनके दिमाग में ना भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि उनको पता है कि चीज़ें उन्हीं के एंड से ख़राब हुई है। आपने डिसाइड नहीं किया था रिलेशनशिप से जाने का, आपने डिसाइड नहीं किया था कि रिलेशनशिप ख़त्म करने का। आप तो इनफैक्ट ये सोच रहे थे किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को बचा लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ दाव पे लगी है। और अगर हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करके इस रिश्ते को बचा लेते हैं, हमारे लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात कौन सी होगी। तो यहाँ पे है ब्लेम, जो वो अपने आप को कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला है अपने आप को, वो ये सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, कि यार वो मेरे पार्टनर कितने ज़्यादा मेहनती थे, हमेशा वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए बोलते थे। लास्ट मोमेंट पे भी वो यही चाहते थे कि किसी तरीके से रिश्ता बच जाए, लेकिन मुझे ऐसा एक खुमार चढ़ा था, अगर मैं थोड़ी सी कोशिश और कर लेता या कर लेती तो फिर आज ऐसा हो सकता था कि हम दोनों साथ होते और हमारा रिश्ता बिल्कुल ही सिक्योर होता। अनबन किसके रिश्ते में नहीं आती, लेकिन मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए था। ग्रोथ और करेज, अगर वो थोड़ी सी करेज और जुटा ले तो फिर ऐसा हो सकता था, या होता, या आगे हो सकता है कि आप दोनों का रिश्ता फिर से ब्लूम करने लगे, आप दोनों का रिश्ता फिर से चेरिश करने लगे, जिसकी आप सभी को उम्मीद है। मतलब कि आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आइए देखते हैं कुछ और कार्ड्स क्या चल रहा है सिचुएशन में। हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ।
ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके बारे में बात हो रही है, कैसे आपको सेल्फ केयर करना है और अपने ऊपर कैसे ध्यान देना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ उनकी यादों में इस प्रकार खोए हुए हैं कि अपने काम से भी ये हटते जा रहे हैं, अपने ट्रैक से हटते जा रहे हैं। बेसिकली उनकी याद इतनी ज़्यादा आती है, उनके पिक्चर्स को देखते रहते हैं, उनके चैट्स को देखते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी ये सेम चीज़ कर रहे हैं। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। आपकी जितनी भी मेमोरीज़ है, हो सकता है साथ में बिताए हुए पल हो सकते हैं, हो सकता है कि आप दोनों कहीं गए हो, उस प्लेस को वो रिविज़िट कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है आपकी चैट्स हो, आपके स्क्रीनशॉट हो, आपके पिक्चर्स हो, वो सारी चीज़ें वो बार बार रिव्यू करके देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल और नामुमकिन हो पा रहा है। यहाँ पे रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। देखिए, creating heaven or earth, it's happening. How can you mother yourself? Release soul patterns, contracts, past life. देखिए यहाँ पे आ गया है रिलीजिंग का कार्ड, यहाँ पे बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू स्टैब्लिश बेटर बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, एंजल्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि आपको आगे की ओर बढ़ने के लिए, अगर इसी पर्सन के साथ एक फ्रेश कनेक्शन या फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पास्ट लाइफ को रिलीज़ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पास्ट के बर्डन, पास्ट के गिल्ट, पास्ट के पेन को हील करना पड़ेगा। आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप चीज़ों को अपने हाथ में ले, अपनी बागडोर, अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में दोबारा से संभाल लें। ऐसा ना सोचें कि लाइफ की बागडोर अपने हाथ में है लेकिन हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। आपको खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी प्रकार आप बन सकते हैं एक मैग्नेट जो हर चीज़ को अट्रैक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मुझे ये बताते हैं कि आपको अंदर से हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि नो मैटर वॉट, अगर आप ऊपर से भी आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ के रोज़ जो पुरानी मेमोरीज़ है, पुराने जितने भी पास्ट के हर्ट है, या फिर पास्ट के जितने भी आपके मन में घाव हैं, उनको हील करना अंदर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके लिए आप कर सकते हैं मेडिटेशन, स्पिरिचुअल बात लीजिए, या फिर हो सकता है किसी से बात करिए, किसी से एडवाइस सीख करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दोबारा से कनेक्ट होइए। बेसिकली जो आप पहले करते थे वो सारी चीज़ें कीजिए, ताकि आप कहीं ना कहीं खुद से एक बार फिर से कनेक्ट कर पाएँ। आइए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू। आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर की एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, बताइए कार्ड्स। थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया है वॉन्ड्स, दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखिए, किसी भी तरीके से ना ये पर्सन ना अपनी ईगो को साइड में नहीं रख पा रहे। हर बार ये जब आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखिए अंदर से देखिए क्या है, इंटरनल एनर्जी ये है, डीप डाउन उनको हीलिंग की ज़रूरत है, डीप डाउन उनको प्यार की ज़रूरत है, प्यार की तलाश है। उन्हें आपसे वही प्यार चाहिए जो आप उन्हें पहले दिया करते थे। उनके मन में आपके लिए आज भी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार छुपा हुआ है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते भी हैं कि आपका उनके साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ रह के कहीं ना कहीं आपके पर्सन खुद में बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है वो खुद से ही कनेक्ट कर पाते हैं, वरना इन झूठी फरेबी दुनिया में तो ऐसा लगता है कि कोई किसी का है ही नहीं। ये है उनकी अंदर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा उदासी है आपके लिए। वो यही मैसेज देना चाहते हैं कि मेरी हालत ठीक नहीं है, किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाओ, मुझसे मिलने आ जाओ। बेसिकली वो चाहते हैं कि अगर आप उनके पास आ गए तो उनके एफ़र्ट्स बच जाए, वो ट्राई ना करें, और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि हर बार की तरह वो ही जीत जाएं, उनको आना ना पड़े, उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये पर्सन अपने फाइनेंसेस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। थोड़े बहुत जो भी पैसे आते हैं वो उनके हाथ में रुकते नहीं हैं और वो खर्च हो जाते हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेविंग करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। हो सकता है कि वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हो पैसे, या फिर किसी चीज़ के लिए बचा रहे हों। मे बी आप दोनों के फ्यूचर की बात मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाल फिलहाल में वो बिल्कुल आपको स्ट्रांगली सोच रहे हैं अप्रोच करने की। यहाँ पर एक नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली मैं देख रही हूँ, मे बी 6, मे बी 4। ये आप मानिए कि अगले
4 वीक्स में, मतलब 1 मंथ में हो सकता है, 4 डेज़ हैं, जैसे कि अगर आप क्लियरली कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है 6 डेज़ में मैं देख रही हूँ, आवर्स भी हो सकता है कि आपके पर्सन के मन में यही चलेगा कि कैसे किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए और सही तरीके से बात की जाए, ताकि आप पास्ट की वजह से ज़्यादा गुस्सा ना हो और ज़्यादा ये पहले की एनर्जीज़ कैरी ना करें। क्योंकि अगर आप पहले की एनर्जी कैरी करेंगे ना कहीं आपके पर्सन भी पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं और उनको कुछ ऐसी चीज़ याद आ जाती है जहां आपने उनको हर्ट किया हो, टेम्प्रेरी ही सही, एक छोटी सी बात ही सही हो, वो एक्चुअली कुछ वजह ढूंढ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग सा रीज़न ढूंढ रहे हैं जिसकी वजह से एक उनको बहाना मिल जाए आपके पास ना आने का या फिर सामने से मूव ना लेने का। तो आपके पर्सन ना अभी भी थोड़े से किंग ऑफ सोर्ड्स वाली मुझे एनर्जी में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, सख्ती से पेश आना अपने ऊपर, जानते हैं अंदर क्या है बट सच्चाई को एक्सेप्ट ना करते हुए बाहर से थोड़ी सी सख्ती दिखाना। बेसिकली वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट ना हो, ये चाह रहे हैं कि उनके एफ़र्ट्स ज़्यादातर वेस्ट ना हो। ये चाहते हैं कि कोई भी काम करें तो फिर उनका निशाना हमेशा तीर पे ही लगे, मतलब कोई भी अटेम्प्ट खाली नहीं जाना चाहिए। खाली जाता है तो उनका आता है ग्रीफ, फेलियर और वरी, जैसे कि हमने शुरुआत में ही देख लिया था। तो आपके पर्सन के मन में डेफिनेटली ये चीज़ चल रही है आपको अप्रोच करने की, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है थोड़ा सा सेलिब्रेशन का है। तो आपके पर्सन के मन में हमेशा शादी 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 चलती रहती है, आपके साथ फैमिली बिताने की, आगे की ओर बढ़ने की है, क्योंकि आपके पर्सन चाहते हैं कि अब ज़्यादा डेटिंग में टाइम वेस्ट ना किया जाए, ज़्यादा रिलेशनशिप्स में ना फंसा जाए, क्योंकि एक बार वो ये चीज़ करके भी देख चुके हैं। क्योंकि वो आपके बारे में श्योर हैं, तो वो यही चाहेंगे कि आपके साथ फैमिली स्टार्ट करने का या फिर आगे लाइफ स्पेंड करने का उनका बहुत ज़्यादा मन है। आई होप आपकी पार्टनर की एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे के ज़रूर जाइएगा। और एक चीज़ और, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। शाम को आएगा एक सीक्रेट टॉपिक जिसके बारे में आपको शाम को ही पता चलेगा, तो आइएगा ज़रूर देखने के लिए। टिल देन यही कहूँगी, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।